सोच कर देखिए, अगर आप मुस्लिम हो और आप मोहम्मद साहब के प्रति प्यार दिखाते हुए किसी चौक चौबारे पर कहीं बैनर लगा दें आई लव मोहम्मद, तो आप पर एफआईआर दर्ज हो जाए। पूरे सोशल मीडिया में यही चर्चा है कि आई लव मोहम्मद लिखने से उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई है। अब एफआईआर में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश की और इसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया और ये एफआईआर जुलूस के दौरान तैनात रहे पुलिस कर्मियों की तरफ से कराई गई है। अब जब कानपुर से बात निकली तो दूर तलक निकली और फिर 12 से 20 सितंबर तक तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी आई लव मोहम्मद के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिले। वहीं 21 सितंबर उन्नाव में प्रदर्शन, भीड़ पर लाठीचार्ज हुआ, 30 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 22 सितंबर को बरेली में पोस्टर लगाने पर विवाद हुआ, मौलाना और इंस्पेक्टर में विवाद हुआ। 23 सितंबर आते हैं, 23 सितंबर को बागपत में प्रदर्शन करने पर 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर विवाद और एफआईआर के बाद एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 15 सितंबर को कानपुर पुलिस को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, आई लव मोहम्मद, कानपुर पुलिस ये जुर्म नहीं है, अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा, तुम पर मेरी लाख जान कुर्बान या रसूल। कानपुर का असर लखनऊ में भी देखने को मिला। लखनऊ में कई महिलाओं ने हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर विधानसभा के गेट नंबर 4 के सामने प्रदर्शन किया और फिर लखनऊ पुलिस पर आरोप लगे कि प्रदर्शनकारी महिलाओं को कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया गया। कानपुर में हुई एफआईआर के खिलाफ उन्नाव में भी जुलूस निकाला गया और इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के काशीपुर कस्बे में भी रविवार शाम स्थानीय मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जुलूस निकाला और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। देर शाम तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आई लव मोहम्मद विवाद के बाद गुजरात के गोधरा और महाराष्ट्र के मुंबई में भी प्रदर्शन हुए, एफआईआर और गिरफ्तारियां हुई हैं। बहराइच में तो हद ही हो गई जब उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कैसरगंज तहसील में एसडीएम को ज्ञापन देने वाले युवाओं के समूह पर भी मुकदमा किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने बीबीसी को बताया, हमने शांतिपूर्ण मार्च किया और आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर एफआईआर का विरोध किया। हमने कोई नारेबाजी नहीं की और ना ही कोई कानून तोड़ा और बाद में हमें पता चला कि हम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जाहिर करने पर मुकदमे हो रहे हैं तो क्या भारत के 30 करोड़ मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि हर मुसलमान पैगंबर मोहम्मद से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। बिल्कुल वाजिब सवाल है। इमरान प्रतापगढ़ी ये भी कहते हैं कि मुसलमान युवाओं को बिना मंजूरी के जुलूस नहीं निकालना चाहिए और ऐसा करके वो कानूनी दिक्कत में फंस सकते हैं, तो एक तरह से हिदायत भी दे रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करना या धरना देना चाहते हैं तो उसकी अनुमति ले या हर राज्य जिले में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कुछ जगह होती हैं जहां बैठकर भी विरोध दर्ज कराया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी विरोध दर्ज करने के कई तरीके हैं। कई एफआईआर होने पर इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि प्रशासन मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए आमादा है, इसलिए लोगों को संभल कर अपनी भावनाएं जाहिर करने की जरूरत है। सरकार और पुलिस पर भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं, सरकार धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती है, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी ही। कानपुर के घटनाक्रम के बाद सिर्फ यूपी ही नहीं कई और राज्यों में भी प्रदर्शन हुए हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर मुसलमान आई लव मोहम्मद की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इस पोस्टर को प्रोफाइल तस्वीर भी बनाया है। अब एक और खबर सुनिए। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब और बिजनेस प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना जाता है, आज इस्लामोफोबिया के एक शर्मनाक चेहरे का गवाह बन गया है। शीतला माता बाजार, जो शहर का सबसे पुराना बाजार है, जहां 501 दुकानें हैं, लेकिन बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह, जो कि जिला उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी में, एकलव्य सिंह ने ही बाजार शुद्धिकरण के नाम पर घृणा भरा कथित मौखिक आदेश जारी किया। बाजार की सभी 501 दुकानों में मुस्लिम सेल्समैन को काम नहीं दिया जाएगा, इस तरह की घोषणा की।
घटना की शुरुआत सितंबर के पहले सप्ताह में हुई, जब एकलव्य सिंह गौर, जो हिंदू रक्षक संगठन के प्रमुख भी हैं, एकलव्य सिंह गौर ने ही शीतला माता बाजार मर्चेंट्स एसोसिएशन के साथ एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाजार की सभी 501 दुकानों में मुस्लिम सेल्समैन को काम नहीं दिया जाएगा, ये जो कि बेहद ही असंवैधानिक है। और साथ ही यदि कोई दुकान मुस्लिम किराएदारों के पास है तो उन्हें भी दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया। एकलव्य ने दावा किया कि ये कदम लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जरूरी है। लेकिन आप एक चीज जरा नोटिस कीजिए, विधायक पुत्र जज भी है और इंक्रोचमेंट अफसर भी, जो खुद एक्शन और फैसला भी सुना रहे कि मुस्लिमों को काम पर मत रखो। बाजार में कई दुकानें हिंदू मुस्लिम पार्टनरशिप में चलती हैं और इनमें से कुछ को भी खाली करने का आदेश मिला है। किसी के पेट पर लात मारना बेहद गलत है। इसलिए हिंदुस्तान तो यही है ना, सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, साथ मिलकर चले। लेकिन कुछ नफरती चिंटू इसे तोड़ना चाहते हैं, हमें धर्म की चाशनी चटाकर। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम सबको प्यार से ही रहना है। लेकिन आज की तारीख में आई लव मोहम्मद बोला जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत भावना या विचार व्यक्त करने का तरीका है और भारत जैसे देश में जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद कहने में जब कहने वालों को कोई परेशानी नहीं है तो फिर सुनने वालों की आत्मा काहे सूखी जा रही है। आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाना गलत परंपरा की शुरुआत कैसे हो गया? आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मैं मोहम्मद के सिद्धांत पर चलने वाला 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ। 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ जो मोहम्मद के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। जय श्री राम के नारों से आई लव मोहम्मद वालों को तो कभी तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इस देश में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली एक जमात ने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव कहना शुरू कर दिया। ये कंपटीशन क्यों भैया? मोहम्मद के पैरेलल महादेव को खड़ा किया जा रहा है और जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कानपुर से एक चिंगारी उठी और पूरे देश में वो फैल गई। भारत में कुछ जगहों पर इसने हिंसा का रूप ले लिया, पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ तक की गई। इससे दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया। इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई। पूरा मामला क्या था उसको भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखा एक बोर्ड लगाया गया। एक धर्म विशेष के लोगों ने आपत्ति की और ये कहा कि यह नई परंपरा की शुरुआत है। मामला बढ़ा तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। दूसरे समुदाय का आरोप है कि ऐसा आई लव मोहम्मद लिखने पर किया गया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अब यह विवाद लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स दिखने लग गए हैं। कानपुर से लेकर के उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसका असर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब गरबा पंडालों में भी आई लव महादेव कैंपेन चल पड़े हैं। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर्स लेकर के लोग पहुंचने लगे हैं। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई। नवरात्रि के दौरान दहगाम के बहियल गांव में हंगामा हो गया। नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से माहौल जबरदस्त बिगड़ गया। पथराव के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और 2 दुकान आग में जलकर खाक हो गई। हिंसक घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। दोस्तों, इन सब के बीच हमने ये जानने की कोशिश भी की कि क्या सच में जनता को, गैर मुस्लिम जनता को आई लव मोहम्मद लिखने से तकलीफ हो रही है क्या? देखिए, आई लव मोहम्मद बोलने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, देश के अंदर नफरत की आग जली हुई है और चारों तरफ देश की अमन शांति को खत्म करने के लिए ये एक मैसेज छोड़ा गया है और हम बताना चाहते हैं देश में नफरत की आग फैलाने वाले को आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं या तो अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना ऐसे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कि हम प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन ये लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये तानाशाही, हिटलरशाही की राजनीति कर रहे हैं। ये एक समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और इसी वजह से कानपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के आगे अगर आई लव मोहम्मद लिख के लगा दिया तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर
जो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहा है,